नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी लगातार अपनी अपनी विधानसभा में जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बस्सी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण मीणा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ने की है खास बातचीत। डालते हैं नजर इस रिपोर्ट पर। बस्सी से कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण मीणा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पुनः रिपीट करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। चिरंजीवी योजना, ओपीएस योजना, वृद्ध पेंशन योजना, उड़ान योजना आदि योजनाएं प्रमुख रही हैं। इस दौरान लक्ष्मण मीणा ने कहा कि बस्सी की जनता ने मानस बना लिया है कि बस्सी विधानसभा से भाजपा को जड़ सहित निकालकर फेंकना है। इस दौरान बस्सी की जनता ने कहा कि बस्सी विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जयपुर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं बस्सी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी है लक्ष्मण मीणा। इनसे करेंगे खास बातचीत। भाई साहब, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाते हैं? हमारे मुद्दे तो बहुत ही स्पष्ट है। हमारा बस्सी का विकास, चहुमुखी विकास हो, ये सबसे पहला मुद्दा तो है। फिर दूसरा हमारा यहाँ जातीय समरसता, सामाजिक समरसता, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा है ना, बढ़ा रहे बस्सी के अंदर, इसमें कोई दखल नहीं कर सके। ये दो में हमारे मेन मुद्दे हैं। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी काफ़ी समस्या हैं, उनका समाधान करने की आवश्यकता है। जैसे स्कूलों में कक्ष नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, आपके गांव में पानी भरा रहता, नालियाँ नहीं है, सड़कें नहीं है, रास्ते नहीं है। ये कई समस्याएं हैं जो अति आवश्यक है, उनका निराकरण करना। यही हमारे मुद्दे हैं तीन। 2018 के चुनाव में और 2023 के चुनाव में क्या अंतर है? नहीं, उस टाइम पर तो मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ रहा था। अब के कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। मेजर फ़र्क तो ये है। दूसरा है, अब की बार है, हम सोच रहे थे कि जोश कम होगा, लेकिन 4 गुना जोश ज़्यादा है हमारे युवाओं में, महिलाओं में। हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण है, सब एकजुटता से लगे हुए ज़बरदस्त तरीके से समर्थन कर रहे हैं। ये फ़र्क है इसमें। जो विपक्ष में है इस बार आईएएस कैंडिडेट है, तो क्या जो टक्कर, कितनी टक्कर मानी जाती है? नहीं साहब, इसमें है ना, चुनाव में कोई आईएएस आईपीएस का कोई मामला नहीं होता। कोई याद भी नहीं करता, ना कोई इस को वो कोई आधार मानता है। क्योंकि आईएएस आईपीएस वो नौकरी करने वाले होते हैं, या तो पब्लिक लाइफ में आए हैं। तो पब्लिक लाइफ में तो जो लोगों से कनेक्टेड है, जो लोगों के काम आता, सुख दुख में साथ रहता है, उनसे मिलता जुलता रहता है, काम करता है, वो काम आता। बाकी आईएएस आईपीएस बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता चुनाव में। तो राजस्थान में 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, तो क्या इस बार ये रीति रिवाज टूटेंगे? वैसे टूटने के है संभावना। कांग्रेस पुनः रिपीट करने की है। बहुत अच्छा हमें जहाँ से भी मिल रही है इसकी खबरें, वो पॉजिटिव है और कांग्रेस के पक्ष में है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उनका कितना फ़ायदा मिल रहा है यहाँ से? ज़बरदस्त फ़ायदा है इसका। इसको लेके इवन बीजेपी वाले लोग भी इसको वोट दे रहे हैं कांग्रेस को अब की बार। वो कहते हैं पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टियां सब एक सी ही है, और जो काम करता है, जो नेता काम करता है, जो पार्टी काम करती है, वही है ना जनता की तहसीर। उसी हिसाब से लोग वोट कर रहे हैं अब की बार। ज़बरदस्त इम्पैक्ट है इनकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम से उनका। तो बस्सी विधानसभा से एक और बातें उठ के आ रही है कि यहाँ पे हमेशा निर्दलियों का वर्चस्व रहा है, तो इस बार क्या माना जाए? नहीं, निर्दलीय का वर्चस्व नहीं होता, व्यक्ति का वर्चस्व है। जो अगर व्यक्ति इफेक्टिव है, काम करता है जनता में, तो उसको वो करते, चाहे वो निर्दलीय, इंडिपेंडेंट हो, चाहे किसी भी पार्टी से, उसका कोई वो, ये व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जीत के प्रति कितनी आश्वस्त है? 100%। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत पालड़ी तिराहा मैड में राजस्थान कांग्रेस सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हेलीकॉप्टर से पधारकर चुनावी सभा को संबोधित किया। डालते हैं नजर इस रिपोर्ट पर। विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर के समर्थन में हुई सचिन पायलट ने किया सभा को संबोधित। उपस्थित भीड़ में सचिन पायलट की जय, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाकर जमकर स्वागत किया गया। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत की योजनाओं के बारे में भी जनता को बताया। वहीं बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे पायलट। वहीं सचिन पायलट व इंद्राज गुर्जर के जिंदाबाद के नारे भी लगने लगे। विराटनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय इंडियन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने अब उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड पर अब मौन साध दिया है, इसलिए हत्यारे भाजपा से जुड़े हैं। वहीं 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। झूठे प्रधानमंत्री मोदी अब बहुत महंगाई की मार, महिलाओं पर बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार जैसे झूठे नारे चुनावी सभाओं में नहीं लगवा रहे हैं। डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। भाजपाइयों की खाल मोटी हो चुकी है। भाजपा की सरकार में अडानी पोर्ट से ड्रग पकड़े जाने और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे से ड्रग कारोबारी से लेन देन का वीडियो वायरल हुआ है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने अभी तक पूछताछ नहीं की है। जिन देश से भाजपा जाएगी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के स्मैक ड्रग्स सहित कई भाजपाइयों के काले चिट्ठे इनको बचा नहीं पाएंगे। अन्य प्रदेशों के राजस्थान आ रहे मुख्यमंत्रियों की यदि हिम्मत है तो राजस्थान में 25 लाख रुपए की दी जा रही दुर्घटना एवं स्वास्थ्य पॉलिसी अपने राज्यों में जनता को दे। कांग्रेस समर्थन करेगी। वहीं उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकारी कर्मचारियों की जरूरत बताया और कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों से अनुरोध है कि इसको लागू रखने के लिए कांग्रेस को जिताएं, नहीं तो भाजपा इस कानून को खत्म कर देगी। जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उसी का एक पुलिंदा उन्होंने एक बुकलेट की फॉर्म में पब्लिश कर दिया। इसके आगे कुछ नहीं है। उनको समझ आ गया 5-0 हो रहा है, बीजेपी कहीं भी नहीं आएगी। भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने खाजूवाला में सभा को संबोधित किया। एक नजर इस रिपोर्ट पर। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सभी को 25 तारीख को वोट डालने जाना है और कमल के फूल पर बटन दबाना है। भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाकर भाजपा की सरकार बनाना है। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आमजन से आग्रह किया कि आप सभी मिलकर हमारे लाडले विश्वनाथ को जिताने के लिए एकजुट हो जाएं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी पुष्पमाला से स्वागत किया। खाजूवाला से ब्यूरो रिपोर्ट। इसलिए सबसे पहले मैं शुरू करूंगी हमारे मदद के लिए आए हुए हरियाणा के विधायक श्री सत्य प्रकाश जी, एक दफा खड़े होकर सबको राम राम कर दो। ये सब लोग अब आपको संभालेंगे। जिलाध्यक्ष जी हमारे जालिम सिंह जी पाटिल जी मेरे से कहते हैं, क्या भाई आप तो हमारे परिवार के हो, हम कैसे आपको नहीं पहचानेंगे। हाँ, चंपालाल जी बहुत अच्छा लगा, आज भी आप लोग हम लोगों के बीच में यहाँ सबके साथ घुल मिलकर रह रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। खाजूवाला का प्रधान ममता जी, खड़े हो जाओ ममता जी, आगे आ जाओ, अच्छी तरह से प्रणाम करो सबको, आ जाओ। आपका हमारा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा होना चाहिए ना, वहाँ 3 है, वहाँ 10 है, आप सबके लिए खड़ी हो। चलो आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। सभी मंडल के अध्यक्ष जो मंच के ऊपर है, सभी हमारे पदाधिकारी, सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और सभी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और माताएं, आपके सबके लाडले प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ जी, मैं आज इस उत्सव में अपने पीले चावल देने आई हूँ। छोड़ के जाऊंगी इनके पास वो पीले चावल, ये पीले चावल आपके बीच में बांट। 25 तारीख को 5 साल में एक दफा आने वाला उत्सव, वो आप लोग सब मनाने जा रहे हैं। मैं इसलिए वो चावल लाके इनको दे रही हूँ कि वो आपको बांटेंगे और आप मेहरबानी करके हमारी बात को मानते हुए, इनकी बात को थामते हुए, इन सबको मदद करते हुए आप लोग भी 11 बजे के पहले वहाँ पहुँच के अपना वोट डालने में पूरी तरह से सक्षम हो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा प्रत्याशियों के विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं।
डालते हैं नजर इस रिपोर्ट पर। ऐसे में भाजपा प्रत्याशियों के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं और उनके सामने चुनाव में हार का डर मंडरा रहा है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश सिंह रावत का लगातार विधानसभा के क्षेत्रवासी विरोध कर रहे हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो भुडौल गांव के निवासियों ने सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें वह सुरेश सिंह रावत मुर्दाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं। ग्रामवासियों का आरोप है कि 10 सालों से विधायक रहने के बावजूद भी सुरेश सिंह रावत ने कोई विकास कार्य नहीं कराए, जिसको लेकर उन्होंने भाजपा व सुरेश सिंह रावत का बहिष्कार किया है। नारेबाजी कर रहे युवाओं का आरोप है कि सुरेश सिंह रावत ने हिंदू मुस्लिम करके जनता को धोखा दिया है। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया। उनके क्षेत्र की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। ग्रामवासियों का आरोप है कि सुरेश सिंह रावत इस बार बुरी तरीके से हारेंगे और गांव के लोग उनको वोट नहीं देंगे। आपको बता दें कि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में 10 सालों से विधायक रहने के बावजूद भी सुरेश सिंह रावत ने कोई विकास कार्य नहीं किया है, जिसको लेकर जनता का गुस्सा लगातार फूट रहा है और विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासी सुरेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर अपना रोष का इजहार कर रहे हैं। पुष्कर से ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे और भी ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ फास्ट न्यूज पर।